नमस्कार और स्वागत है। तो आज हमारे पास हिस्ट्री का सफर चैनल का एक वीडियो है जिसमें दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षियों के बारे में बताया गया है। अब देखिए, एक लिस्ट तो बस एक लिस्ट होती है लेकिन हम यहाँ सिर्फ सूची पढ़ने नहीं वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि इन पक्षियों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। क्या ये सिर्फ उनके पंखों का रंग है या कहानी कुछ और भी गहरी है? और यही सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सुंदरता की परिभाषा मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकती है। सही बात है। ये सूची उन पक्षियों पर रोशनी डालती है जो अपने अपने कमाल के रंगों, अनोखे व्यवहार और कभी-कभी तो अपने दुर्लभता की वजह से सबसे अलग दिखते हैं। तो ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि ये गुण उनके जीवन से, उनके पर्यावरण से कैसे जुड़े हैं। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। जरूर। सूची में पहला नाम है यूरोपियन रोलर का। वीडियो में इसके चमकीले नीले, फिरोजी और हल्के हरे रंगों की बात की गई है। मतलब उड़ते समय तो ये किसी जीती जागती पेंटिंग जैसा लगता होगा। बिल्कुल लगता है, और इसकी उड़ान में ही इसके नाम का राज छुपा है। अच्छा। इसे रोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रजनन के मौसम में नर हवा में क्या कहते हैं, कलाबाजियां दिखाता है, अरे गोल वाह। गोल घूमता है। हाँ। इसी को रोलिंग फ्लाइट कहते हैं। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, ये मादा को आकर्षित करने का एक तरीका है। तो यहाँ सुंदरता सीधे सीधे व्यवहार से जुड़ गई। बिल्कुल। मतलब इसका नाम ही इसकी कलाबाजी से आया है। पर इस रंगीन पक्षी की जिंदगी उतनी सीधी साधी नहीं होगी, खासकर जब ये इतना लंबा सफर तय करता है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रवासी पक्षी है। गर्मियां यूरोप और एशिया में बिताता है और सर्दियों के लिए हजारों मील का सफर तय करके अफ्रीका पहुंचता है। बाप रे। और यहीं इसकी सुंदरता की जो नाजुकता है वो सामने आती है। खेती में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से इसके भोजन यानी कीड़ों की संख्या कम हो रही है। ओह, तो इसका असर सीधा इस पर पड़ रहा है। हाँ, यूरोप के कुछ हिस्सों में इसकी आबादी घट रही है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन रंगों की हम तारीफ कर रहे हैं वो एक स्वस्थ इकोसिस्टम पर निर्भर करते हैं। एक पक्षी की कहानी में पूरी दुनिया की सेहत का हाल छिपा है। रंगों से ही जुड़ा एक और छोटा सा पक्षी है इस लिस्ट में, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर। जंगल का उड़ता हुआ गहना भी कहते हैं इसे। वाह, चमकीला नारंगी, गुलाबी और नीला रंग किसी गहने जैसा ही तो है। इसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन ये एक बेहद कुशल शिकारी है। इसकी उड़ान किसी मिसाइल की तरह तेज और सटीक होती है। अच्छा। हाँ, ये पानी के ऊपर मंडराता है और पलक झपकते ही गोता लगाकर मछली पकड़ लेता है। तो सुंदरता सिर्फ रंग में नहीं, इसकी गति और सटीकता में भी है। और वीडियो के मुताबिक इसका घोंसला बनाने का तरीका भी हाँ, वो तो बिल्कुल ही अलग है। अलग है। ये पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाता। नहीं, जरा भी नहीं। ये नदी या किसी जलधारा के किनारे मिट्टी की दीवार में एक सुरंग खोदता है। रक्षा के लिए कितनी स्मार्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। रंगों की बात चली रही है तो मैंडरिन डक का जिक्र करना तो जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। नर मैंडरिन डक को देखकर तो लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपनी कल्पना के सारे रंग एक ही कैनवस पर उतार दिए हों। सच में, वो एक तैरती हुई कलाकृति जैसा लगता है। नारंगी, नीला, हरा, सफेद, शायद ही कोई रंग हो जो उसमें ना हो। दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से पूर्वी एशिया की बत्तख है, लेकिन इसकी असाधारण सुंदरता की वजह से इसे पूरी दुनिया में सजावटी पक्षी के तौर पर पाला जाता है। लेकिन इसकी भी कोई खास आदत होगी जो इसे बाकी बत्तखों से अलग करती हो? हाँ, इसकी एक आदत थोड़ी असामान्य है। ज्यादातर बतखें जमीन पर घोंसला बनाती हैं ना। हाँ, पानी के पास। पर मैंडरिन डक पेड़ों के खोखले तनों में घोंसला बनाती है, कभी-कभी तो जमीन से काफी ऊंचाई पर। पेड़ों पर एक बतख? जी। और जब बच्चे अंडों से निकलते हैं तो उन्हें उस ऊंचाई से नीचे जमीन पर कूदना पड़ता है। अरे। वो उनकी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी छलांग होती है। अरे, तो इस सुंदरता के पीछे भी एक साहसी शुरुआत है। बिल्कुल, सुंदरता के साथ हिम्मत भी है। वाह, हमने अभी तक ऐसे पक्षियों की बात की जो अपने रंगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार से भी दिल जीत लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का रोज ब्रेस्टेड कॉकटू। हाँ, जिसे गाला भी कहते हैं। गाला। हाँ, गाला तोते अपनी सामाजिकता और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत मशहूर हैं। ये बड़े-बड़े झुंडों में रहते हैं और काफी चंचल होते हैं। इंसानों के आसपास रहने में इन्हें कोई डर नहीं लगता और इनकी सीखने की क्षमता कमाल की है। ये आसानी से इंसानी आवाजों और शब्दों की नकल कर सकते हैं।
इसीलिए शायद पालतू पक्षियों के तौर पर ये इतने लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। लेकिन सोर्स में ये भी बताया गया है कि किसानों के लिए ये सिरदर्द बन जाते हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ हम इसे पालना चाहते हैं, दूसरी तरफ इसे फसलों का दुश्मन मानते हैं। ये इंसान और वन्य जीवों के बीच के उस जटिल रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? हमने उनके प्राकृतिक आवास में खेती करना शुरू कर दिया, और अब जब वे हमारे खेतों से अपना भोजन लेते हैं तो हम उन्हें पेस्ट या कीट कह देते हैं। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि समस्या पक्षी में है या हमारे नजरिए में। बिल्कुल, उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता तो वही रहती है, बस संदर्भ बदल जाता है। इसी तरह का एक और पक्षी है जिसका इंसानी संस्कृति और इतिहास से गहरा नाता है, हूपो या हुदहुद। इसके सिर पर जो मुकुट है वो इसे एक शाही अंदाज देता है। वो मुकुट सिर्फ अंदाज के लिए लिया है, वो उसके संवाद का एक जरिया है। अच्छा। जब वो उत्साहित होता है या किसी खतरे को महसूस करता है तो वो पंखे की तरह खुल जाता है। एक विजुअल सिग्नल है। और इसका सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ही गहरा है ना? बहुत गहरा। इस्लामी परंपरा में, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इसे हजरत सुलेमान का संदेशवाहक माना जाता है। इस वजह से कई संस्कृतियों में इसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। एक मिनट, लेकिन वीडियो में इसके एक बड़े अजीब से रक्षा तंत्र का भी जिक्र है जो इसकी शाही छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हाँ, ये प्रकृति का एक मजेदार पहलू है। बताइए जरा। जब मादा घोंसले में अंडों पर बैठी होती है तो वो और उसके बच्चे शिकारियों को दूर रखने के लिए एक बहुत तेज और अप्रिय गंध छोड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये इतना प्रभावी होता है कि कोई भी शिकारी घोंसले के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। तो एक तरफ शाही ताज और बुद्धिमत्ता, और दूसरी तरफ ये बदबूदार रक्षा कवच। व्यावहारिकता भी जरूरी है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे पक्षियों की बात करते हैं जो प्रकृति के इंजीनियरिंग के चरम उदाहरण हैं। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से, हमिंग बर्ड। वीडियो कहता है कि इसके पंख 1 सेकंड में 50 से 80 बार फड़फड़ाते हैं। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी तेज गति की वजह से वो हवा में एक जगह स्थिर रह सकता है, यहाँ तक कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है, जो पक्षियों की दुनिया में लगभग अनसुना है। सही में? हाँ, लेकिन इस क्षमता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जबरदस्त ऊर्जा की खपत। इसका दिल 1 मिनट में 1020 बार तक धड़क सकता है। 1020 बार? सोचिए, अगर इंसान का मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो तो हम कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो जाएंगे। तो ये इतनी ऊर्जा लाता कहाँ से है? और रात में जब ये सोता है तब क्या होता है? ये दिन भर फूलों का रस पीता रहता है, जो कि शुद्ध ऊर्जा है। लेकिन रात में जब ये खाना नहीं खा सकता तो ये टॉर्पर नाम की एक अवस्था में चला जाता है। टॉर्पर? वो क्या होता है? ये गहरी नींद से भी आगे की चीज है, लगभग मौत जैसी अवस्था। इसमें उसके शरीर का तापमान गिर जाता है और दिल की धड़कन 50 बीट प्रति मिनट तक धीमी हो जाती है। 50? 1000 से सीधे 50? जी, ये हर रात अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस आ जाता है। अविश्वसनीय। इसका सिक्के के आकार का घोंसला और ये जीने का तरीका प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। एक तरफ ये छोटा सा चमत्कार है और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा पक्षी है जो अपने आकार और शाही अंदाज से ध्यान खींचता है। ग्रेट हॉर्नबिल। इसकी विशाल पीली चोंच और उसके ऊपर का हेलमेट, कैस्क कहते हैं उसे। हाँ, कैस्क। उसे देखकर एक बहुत प्रभावशाली एहसास होता है। और ये जितना प्रभावशाली दिखता है, प्रकृति में इसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसे जंगल का माली कहा जाता है। जंगल का माली? हाँ, ये फल, खासकर अंजीर के फल बहुत पसंद करता है, और फल खाने के बाद ये बीजों को जंगल में दूर दूर तक फैला देता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। तो ये सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। इसके बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात सोर्स में बताई गई है, वो है इसका घोंसला बनाने का तरीका। वो तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वो प्रकृति की सबसे अविश्वसनीय और समर्पित पेरेंटिंग रणनीतियों में से एक है। बताइए। मादा अंडे देने के लिए पेड़ का एक खोखला तना चुनती है। फिर वो नर की मदद से उस खोखले के मुंह को मिट्टी और अपनी बीट से लगभग पूरा बंद कर देती है। पूरा बंद कर देती है? लगभग पूरा, बस एक छोटी सी दरार छोड़ती है। 1 मिनट, मतलब मादा कई हफ्तों तक एक छोटी सी खोखल में खुद को कैद कर लेती है? हाँ। ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। वो पूरी तरह से नर पर निर्भर हो जाती है। अगर नर को कुछ हो गया तो? यही इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है। उन 2-3 महीनों के लिए मादा और बच्चों का जीवन पूरी तरह से नर की जिम्मेदारी होता है। और वो खाना कैसे खाता है? नर उसी छोटी सी दरार से रोज अपनी चोंच से मादा और बाद में बच्चों को खाना खिलाता है। ये तो
ये समर्पण और भरोसे का एक चरम उदाहरण है। सुंदरता त्याग और जिम्मेदारी में भी दिखती है। बिल्कुल। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इस तरह के समर्पण से अब उन पक्षियों की ओर बढ़ते हैं जो अपने प्रदर्शन से आकर्षित करते हैं, जैसे कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। नर की वो सफेद लंबी पूंछ तो जैसे हवा में लहराता हुआ एक रिबन हो। और वो पूंछ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये प्रजनन के मौसम में मादा को आकर्षित करने के लिए होती है और शायद उड़ान में संतुलन भी बनाती है। और इसका नाम फ्लाई कैचर इसके शिकार करने के तरीके से आता है। ये हवा में उड़ते हुए कीड़ों और मक्खियों का पीछा करता है और कलाबाजी दिखाते हुए उन्हें पकड़ लेता है। अच्छा। जंगल में इसकी मौजूदगी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है, क्योंकि जहां बहुत सारे कीड़े होंगे वहीं आपको मिलेगा। और जब प्रदर्शन की बात आती है तो बर्ड ऑफ पैराडाइज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तो जैसे स्वर्ग से ही उतरा हो। न्यू गिनी के जंगलों में पाए जाने वाला ये पक्षी सुंदरता और प्रदर्शन की परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ सिर्फ रंगों की बात नहीं है, तो फिर यहाँ एक पूरे नाटक की बात है। हाँ। मादा को आकर्षित करने के लिए नर एक विस्तृत कोर्टशिप डिस्प्ले करता है। मतलब एक तरह का डांस। डांस से भी कहीं ज्यादा। वो अपने पंखों को इस तरह फैलाता है कि उसका शरीर एक अलग ही आकार ले लेता है। फिर वो अजीबोगरीब आवाजें निकालता है और एक तय तरीके से नृत्य करता है। ये सब सिर्फ एक साथी को आकर्षित करने के लिए। हाँ, ये विकास का एक चरम उदाहरण है, जहां नर के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि जिसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया उसी को प्रजनन का मौका मिला। ये प्रकृति का सबसे भव्य थिएटर है और इसके कलाकार ये पक्षी हैं। बिल्कुल। उनकी सुंदरता उनके प्रदर्शन में है, उनके नाटक में है। सूचीकांत एक ऐसे पक्षी से होता है जिसकी कहानी में सुंदरता और दुर्लभता एक साथ जुड़ी हुई है। अरारी पे मैनाकिन। इसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। शायद इसलिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। ये सिर्फ ब्राजील के अरारी पे पठार के एक बहुत छोटे से हिस्से में पाया जाता है। ओह। इसका सफेद शरीर, काली पूंछ और पंख और सिर पर चमकीला लाल हेलमेट जैसा ताज इसे बेहद आकर्षक बनाता है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी दुर्लभता है। तो क्या इसका व्यवहार भी उतना ही अनोखा है? हाँ, इसका भी अपना एक कोर्टशिप डांस है। नर अपनी छाती फुलाकर एक तेज कूदने वाला नृत्य करता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की नहीं है। इसके रहने का स्थान लगातार कम हो रहा है और इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में गिना जाता है। तो ये पक्षी इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि सुंदरता कितनी नाजुक हो सकती है। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम इन अजूबों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो ये थे हिस्ट्री का सफर के अनुसार दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षी। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, हम एक साधारण सी सूची लेकर बैठे थे, लेकिन हर पक्षी के साथ एक पूरी दुनिया खुलती गई। सुंदरता सिर्फ चमकीले रंगों में नहीं, बल्कि किसी के जीने के तरीके में, हवा में कलाबाजी करने में, अपने बच्चों के लिए खुद को कैद कर लेने में और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में भी है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? इस सूची में उन पक्षियों पर ध्यान दिया गया है जिनकी सुंदरता आंखों को तुरंत आकर्षित करती है ना? हाँ। लेकिन हॉर्नबिल के घोंसले बनाने का अनोखा तरीका या हमिंगबर्ड का हर रात लगभग मौत की अवस्था में जाकर ऊर्जा बचाना, ये भी तो अपने आप में एक तरह की सुंदरता है। अस्तित्व की सुंदरता, अनुकूलन की सुंदरता। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में सुंदरता के और कितने रूप मौजूद हैं जिन्हें हम शायद इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे पहली नजर में उतने आकर्षक नहीं लगते। शायद असली सुंदरता हर उस चीज में है जो जीवन को संभव बनाती है।